क्या वो आ नहीं रहे क्या? फिर पता नहीं, मैं कॉल करूँगा। अभी मैंने मैसेज तो कर दिया है। मैंने मैसेज तो कर दिया है, लेकिन अभी कॉल करूँगा वापस। अच्छा, और 2 मिनट लगेंगे, फिर हम लोग शुरू करते हैं। और क्या करेंगे? ओके सर।
सर स्टार्ट कर दीजिए आप। हाँ स्टार्ट कर दीजिए सर। स्टार्ट कर दे। अभी एक ही बच्चा है खाली। जी सर, बाकी आज कुछ इशू कुछ चल रहा है तो इसलिए लेट आएंगे, आज ज्वाइन नहीं करेंगे। तो खाली एक ही बच्चे क्लास करेंगे फिर? जी सर। चल, सक्षम। यस सर। जो हमने किया था, आपको कुछ डाउट है उसमें? नो सर, अभी तक तो नहीं है। हैं? नहीं है सर अभी तक तो। जो पहले कभी पढ़ा वो किसी चीज में कोई डाउट है क्या? हाँ सर, अभी नहीं है। हैं? नहीं है सर डाउट। हम लोग फिर आगे बढ़े। यस सर। हम लोगों ने कल किया था ऑक्सीडेशन। एक तो मैंने बताया था कलम जो किया था विद। आप फिर कैमरा ऑन कर लो। कितना हमने कल कर लिया था? यस सर। इसको नोट कर लिया? यस सर, मैंने किया हुआ है। हैं? सर किया हुआ है मैंने। हम आगे बढ़े उससे आगे। यस सर। इसको बता देता हूँ। अभी लिखो बी विद एसिडिक KMnO4। सर ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 सेम ही है ना ये? हाँ, कंसंट्रेट वाला। तो ये वाला भी मैंने कर रखा है। हैं? तो ये भी मैंने कर रखा है। ये भी कर रखा है? हाँ सर, हटा ये दो उसको। पहले। हाँ? तो ये पहले कर लिया था, मतलब मैंने पहले कर लिया था अलग से। आपने कर लिया, उसको हटा दो फिर मैं। यस सर। नेक्स्ट स्टेप पॉलीमराइजेशन कर लिया आपने? नहीं सर। पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर जानते हो क्या होता है? सर 10th में पढ़ा था, अब याद नहीं है। हैं? सर 10th में पढ़ा था, अब याद नहीं है। याद नहीं? जैसे कि
polymer. Poly means many, large number. Mer means unit. छोटी छोटी बहुत सारी जुड़ के एक बड़ी चीज बना लें, उससे बोलते हैं पॉलीमर. ओके सर. आप कैमरा ऑन कर लो ना. तो कैमरा अभी ऑन नहीं कर सकता. हैं? अभी ऑन नहीं कर सकता कैमरा. अच्छा अच्छा. These are high molar mass giant molecules. Which are formed by joining large number of same or different units called as monomer. Which are known as monomer. अगर दो मोनोमर जुड़ जाएंगे तो बोल देंगे डाइमर. 3 जुड़ जाएंगे बोलेंगे ट्राइमर, और बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो पॉलीमर. ठीक है? यस सर. हटा दो उसको. यस सर. इथीन upon polymerization at very high temperature and by using catalyst forms polyethylene. Ethylene will form polyethylene. सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका पॉलीथीन का स्ट्रक्चर मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ते चले जाते हैं बस में लीनियरली ऐसे. अच्छा. मतलब ये होता है टेम्परेचर अराउंड 1280 केल्विन एंड कैटलिस्ट. तो ये एन नंबर ले लिया, CH2N और ऐसे. मतलब इसका मतलब आगे चलती जा रही चेन आगे चलती जाएगी ऐसी. मतलब लीनियरली जुड़ते चले जाते. हार्ड हो जाता है काफी. सैचुरेशन आ जाएगा. ओके सर. दैट इज पॉलीथीन जो हम यूज करते हैं. ठीक है? यस सर. तो these are all reactions of alkenes. जो हमने रिएक्शन करे, एडिशन रिएक्शन किए थे कल. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, वाटर, देन ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन. These are all reactions of alkenes. अभी आ जाओ reactions of alkyne. Reactions of alkynes. प्रिपरेशन हमने कल कर ली थी इसकी, है ना? यस सर. सर वो एक बार पॉलीमराइजेशन वाला मैंने नोट नहीं किया, एक बार वो बैक कर दोगे? कौन सा वाला? पॉलीमराइजेशन. हाँ मैं तो बता दिया इसको. अच्छा. ओके सर. क्या क्या लिखा आपने तो बताओ मेरे को, मैं तो बता दूंगा. इक्वेशन लिखनी थी. इक्वेशन लिखी है ना खाली. यस सर. NCH2 यस सर. 1280 केल्विन कैटलिस्ट. 1280 हैं? कितना केल्विन? 1280. ओके सर. 1300 भी लेते हैं, ज्यादा भी ले लेते हैं, उससे 1200 से कम नहीं लेते. ओके सर. आगे फिर वो ब्रैकेट में NCH2 बन जाएगा ना? हाँ, CH2N और ये चेन ऐसे दिखा देंगे, मतलब चेन आगे चलती जा रही है. ओके. ठीक है? दिस इज पॉलीमराइजेशन.
हटा दो भी। Yes, sir. Reactions of alkynes. एल्काइंस की प्रिपरेशन उन्होंने कर ली थी, आज रिएक्शन कर लेते हैं। ए करो, मतलब जिसका जो रिएक्शन होता है जो दोनों सेम होंगे, दोनों अनसैचुरेटेड है, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। इसमें लिखो ए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैटालिटिक ठीक है। एक मिनट से नोट कर रहा हूँ। हम्म, एक मिनट से नोट कर रहा हूँ। हाँ नोट कर लो। इस कैटलिस्ट में क्या लिखा है निकल के अलावा? ये कभी लिखा था ना मैंने, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम, कोई भी लिख सकते हैं। ओके सर। सर हो गया। या नंबर बी लिखो, एडिशन ऑफ हेलोजन। if we use bromine water, then it is a test for unsaturation.
हो गया सर। हो गया? Yes, बता दूं? yes sir. ये भी लिखो जरा, CH3 बनाओ, क्या बनेगा? CH3Br single bond क्या बोलो? CH3 Br. यहाँ पर नहीं नहीं, जो भी होगा यही होगा, अच्छा, ये एडिशन यहाँ कुछ नहीं होगा। डबल बॉन्ड के आसपास बस। तो CH3 CH2 CBr ट्रिपल बॉन्ड CHBr. नहीं नहीं, CH3 CH2 C Br Br CH Br and Br। समझ में आया? अच्छा, हाँ सर, ओके, हाँ, आ गया सर। दो नंबर पहले एक Br ऐड होगा, फिर एक और हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो आ गया समझ। 1 करोड़ हाँ, CH3 CBr दोनों तरफ, CH3 C CBr ऊपर Br, नीचे, ऊपर भी Br, हाँ सिंगल बॉन्ड C Br ऊपर नीचे, और फिर CH3। शाबाश, समझ में आ गया? यस सर। ये कलरफुल होता है रेडिश ऑरेंज, ये कलरलेस होता है। सो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ओके, बता दूं? यस तीसरा होता है एडिशन ऑफ वाटर। सर। इसमें जैसे अगर पहले वाले में जैसे HBr ऐड करें तो, हैं? अगर HBr ऐड करें तो? हाँ, वो भी करते हैं, अभी करते हैं, पहले वही कर लेते। चलो, ओके सर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, एक पर H चला जाएगा, एक पर Br चला जाएगा, है ना? हाँ जो CH3 CH2Br। CH3 कैसे बन गया? CH2 एक पर H चला गया खाली, डबल बॉन्ड CHBr, अभी दोबारा HBr आ गया एक और, अब एक और ऐड कर देते। अभी Br कहाँ जाएगा? और CH पे ही आएगा। यहाँ और पर ना, जो सिंगल लेस नंबर बॉन्ड, हाइड्रोजन है, हाँ CH2 सिंगल बॉन्ड, नहीं सिंगल CH बॉन्ड नहीं। Br और Br, समझ में आ गया? ओके सर। इसे बोलते हैं जेम डाइलाइट। क्लियर? यस सर। एक हटा दो उसको, यस, हाँ? यस सर। एक अब अपने आप करो।
CH3 CH2 CHBr CH3 CH2 CH2 CHBr CHBr नहीं, अब ध्यान से दो, आपको आया नहीं, एक ही करते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बोल्ट CH प्लस एक HBr लो। Br कहाँ लगेगा? C पे, हाँ, C पे, C पर लगेगा, यहाँ कम हाइड्रोजन है, हाँ, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CBr डबल बोल्ट CH2, ठीक है। yes sir, और यहाँ पर एक HBr और लगा दिया, अभी Br कहाँ लगेगा? C पे लगेगा वापस, ये दोबारा लगेगा, हाँ, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो CH3 CH2 ये बात समझ में आई आपको? yes sir, आगे, हैं? आगे सर, एक और ये दे दो, चेक करो, हटा दो उसको। yes sir, बताओ। CH3 CH2 CH2 हाँ, C के ऊपर नीचे Br और CH3, वेरी गुड, शाबाश, हटा दूं? yes sir, नेक्स्ट लिखो, इथाइल खाली इथाइल बनाता है एथेनॉल, बाकी सारे एल्काइंस विल फॉर्म कीटोन इन द सेम रिएक्शन। okay, एक पर H एक पर OH, sir इथेनॉल बनाएगा, इथेनॉल, हाँ, इथेनॉल बनाएगा या इथेनॉल, एथेनॉल, okay sir, एथेनॉल, उसका H यहां से यहां चला जाता है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये कहते हैं प्रोटोन ट्रांसफर। ये चला गया, तुम्हारा बन गया CHO CH3, समझ में आया? नहीं सर, हम्म, नहीं आया सर, ये वाला समझ, क्या ये वाला समझ नहीं आया सर, मैंने कहा? पहले एडिशन समझ में आ गया, एक पर H एक पर OH, yes sir, ये बनने के बाद स्टेबलाइज करने के लिए H यहां से यहां चला जाता, तो ये तो बन गया CH3 हाँ, और ये रह गया CHO। अच्छा, okay sir, समझ में आया?
अब ये और करते हटा दो उसको, Yes, sir. हैं? Yes, sir. अगर इसको लेते हम लोग, अभी क्या होगा, OH हमारा यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, मार्कोनिको रूल। Yes, sir. तो हमारा बन जाएगा CH3 COH CH2, प्रोटॉन ट्रांसफर, समझ पाए? ये सर एक मेरे को दे दो करने के लिए, मतलब ऐसे थोड़ा एक बार से मेरे को भी एक दे दो, मैं थोड़ा बेटर मैं करता हूँ, आपने नोट कर लिए? नो सर, एक मिनट। हाँ, कर लो पहले। हो गया? यस सर, हो गया। ये बताओ, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, फिर अगले में होगा CH3 CH2 CO CH3। वेरी गुड, शाबाश। ये बताओ, CH3 COH डबल बॉन्ड COH CH3 है, फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CO CH। H यहाँ आ गया ना, तो CH3, हाँ ठीक है, CH2 CO CH3। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड, हटा दो उसको। यस सर। हैं? यस सर, डालो। नेक्स्ट लिखो, पॉलीमराइजेशन।
ये 73 के लेना। हो गया? यस सर। हेलो, यस सर। हटा दो उसको। यस सर, डालो। नेक्स्ट लिखो एसिडिक नेचर तो ऑफ बस वो एल्काइन। एक ही इक्वेशन थी, हैं? पॉलीमराइजेशन में बस वो एक ही इक्वेशन थी। हाँ, बस एक ही है, अच्छा। एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। क्वेश्चन पूछ लेंगे सर, व्हाई द एल्काइंस आर एसिडिक but corresponding alkanes or alkynes are not. Alkynes are acidic. यस सर। अभी जरा समझ लो और ध्यान समझना नहीं है तो दोबारा पूछ लेना। ये है एल्काइन, ये एल्कीन, ये है एल्केन। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? तो क्या है, मतलब क्या पूछा आपने? हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है? पता नहीं सर। हैं? पता नहीं। पता नहीं तो पहले सीख लो हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो, हम देते कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अगर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 है तो sp2, 2 है तो sp, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम एक ही गिनते हैं, बस 1। समझ में आया? यस सर। तो ये तो सर वो हो गया ना, डिग्री शायद। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? 3 नहीं, 4 हो गई। हैं? 4 क्या? 4 हो गई ना सर। हैं? 4 4 4। 4 है तो sp3 हो गई, यस। और इसमें sp2। ये sp2। ये sp। ये sp।
समझ में आ गया आपको? यस सर, हटा दो उसको। यस सर। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? एसपी, एसपी। इसकी SP3, है, SP3, ध्यान से देखो। SP, कैसे एसपी देखो ना ध्यान से, कितनी क्या बनेगी। क्या इसकी एप्लीकेशन? अच्छा SP4, हाँ, 4 होगी सर, SP3 और कैसे होगी? इसको एक गिनेंगे ना। नहीं पर, अच्छा सर 1 डबल 2 बॉन्ड 3, इसलिए, ओके सर। तो क्या बनी? SP, sp2। नहीं सिंगल बोला ना अभी आपने। ये एक बॉन्ड गिनेंगे, 2 और 3। नहीं समझ में आई? नहीं सर ये वाला नहीं है। ये देखो, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 4, 4 नहीं है, इसको नहीं एक मतलब वैसे 2 एक है, डबल बॉन्ड एक है और फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड गिनते हैं हम लोग। हाँ तो 3 है फिर। 3 है ना, हाँ तो क्या हाइब्रिडेशन उसकी? SP3, फिर भी sp3। सॉरी SP2, 3 के लिए sp2, 4 के लिए sp3, ओके सर। 3 के लिए sp2 और 2 के लिए sp। क्या इसकी हाइब्रिडेशन? SP2, अब समझ में आ गया आपको? यस सर। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये ये SP3, ठीक है, ये बस मैं आपको। यस सर। एस करेक्टर, इसमें कितना एस करेक्टर? 1, आधा था ना, 50%। अच्छा ऐसे लेंगे ठीक है। इसमें 33 होगा, 33% और इसमें 25, 25%। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें है? SP में मतलब CH। एल्काइंस में। हाँ क्लियर ना? यस सर, नोट कर लिया आपने इसको? यस सर कर लिया, आगे बढ़े। यस। ऐसे लिखो, इन एल्काइंस द कार्बन द ट्रिपली बॉन्डेड तो ये उसी का आंसर है ना, है। ये उसी का आंसर है ना क्वेश्चन हाँ, का। sp हाइब्रिडाइज्ड। more the character, more the electronegativity.
ये नोट करो पहले। लिख लिया? एक हाँ? मिनट से एक मिनट से हाँ? एक मिनट से एक लाइन बची है। क्या एक मिनट सर, होने वाला है। करो, बता देना मेरे को फिर भी। हो गया सर, हम्म? हो गया। हो गया? यस सर। अब ये देखो, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस सर। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ज्यादा होंगे, ये थोड़ा नेगेटिव चार्ज थोड़ा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? यस सर। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ हो गए तो हाइड्रोजन के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं रहेगा, क्या हाइड्रोजन के साथ? स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं रह पाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब तो इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया ना, हम्म। थोड़ा ढीला हो जाएगा। ऐसे में कोई चीज आ जाए बेस जो उसको तोड़ के ले जाए तो निकल जाएगा बाहर। यस सर। किसी चीज में से प्रोटॉन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, उसे बोलते हैं एसिडिक नेचर। अच्छा ठीक है। तो हमारा बन जाएगा H ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस हाफ H2 गैस। अच्छा ओके सर। मतलब अगर किसी चीज में मैंने सोडियम डाला और उसमें से हाइड्रोजन निकल गई तो मैं कहूंगा वो चीज एसिड थी। ओके सर। तो यही बात ये यस सर। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। करा दो। यस। इसी तरीके से यस, इसमें तो पहले से अच्छा ठीक है, हाँ आ गया सर समझ। ठीक है, यस सर। समझ में आई बात आपको? यस सर, एक मिनट नोट कर रहा हूँ। नोट कर लो। हो गया सर। हो गया? यस। चलिए, अब एक चीज और समझ लेते चलो। इनमें तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये यस सर। क्यों? क्योंकि इसमें H सबसे कम है। सबसे कम है, जब से ज्यादा है। अब आप ध्यान से सोचो, हाँ ये जो कार्बन है हाँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यही होती है।
यस सर। उससे हाइड्रोजन निकलने को बोलते हैं एसिडिक नेचर। हाँ हाँ यहाँ पर ऐसे कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं? एक ये और एक ये, दोनों sp हाँ। हाइब्रिडाइज है। यस सर। यहाँ पर एक ये हाइड्रोजन निकल पाएगा? यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। हम्म। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हाँ ठीक है सर। तो लिखो मोर द नंबर ऑफ terminal hydrogen, more will be the acidic nature of alkyne। ठीक है, जितने ज्यादा टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे, मतलब किनारे के हाइड्रोजन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के जितने हाइड्रोजन लगे होंगे, उतनी ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। हटा दूं? 1 मिनट सर, लास्ट वाली इक्वेशन नोट कर रहा हूँ। हाँ कर लो।